मैं नित्या, आपकी दोस्त। जी हाँ, लेके आ गई हूँ कुछ हॉरर डायरीज में से कुछ हॉरर स्टोरीज जो मैं कभी लिखा करती थी, या यूँ कहूँ कि इस लॉकडाउन में मैंने दोबारा से लिखना शुरू कर दिया है। ये कहानी मेरी आप बीती है, जो कि मुझे एक सीख देती है। मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी जब ये घटनाएं मेरे साथ होनी शुरू हो गई थी। मैं बहुत ही चुलबुली लड़की थी, सबको परेशान करती रहती थी, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे क्या कहूँ, मैं परेशान हो गई। मैंने कई लोगों से सुना था कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ रात को लोगों के साथ अलग अलग घटनाएं होती हैं, और ज़्यादातर मैंने एक बोने के बारे में सुना जो लोगों को दिखता भी है और परेशान भी करता था और गायब भी हो जाता था। जब मैंने ये बात सुनी तो उस 1 मिनट को मैं सोच में पड़ गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने इस बात को हवा में उड़ा दिया और मस्त हो गई। गर्मियों के दिन थे, लाइट नहीं थी, तो हम सब छत पर सोने चले गए। हमारे घर के आगे एक पहाड़ी थी जो रात को बहुत डरावनी लगती थी, और वॉशरूम भी छत पर ही था। मैं साउथ दिल्ली में रहा करती थी। उन दिनों लाइट बहुत जाती थी, तो हमें कई बार छत पर ही सोना पड़ता था। मैं फोल्डिंग कॉट पे एक रात छत पर सो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई है। मेरे बाल गीले और फोल्डिंग कॉट से नीचे लटक रहे थे। जब मुझे ये एहसास हुआ कि कोई मेरे पास है, तो मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं करवट लेके फिर सो गई। कुछ 2 या 3 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बालों को खींच रहा है और उनसे खेल रहा है। मेरी अचानक से आंखें खुली तो मैंने बालों को वाकई कोई खींच रहा था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक से एक छोटी सी सफेद परछाई दिखाई दी। वो मुझे ही देख रही थी। वो रेलिंग की तरफ भागी और मैं भी उसके पीछे भागी, लेकिन वो 2 मंजिलें छत से कूद गया और मैं रेलिंग पकड़कर नीचे देखने लगी, पर कोई नजर नहीं आया। मैं भागकर नीचे सोने चली गई। मैं बहुत डर गई थी दोस्तों, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। मैं यही सोचती रही कि वो कहाँ गया, वो कौन था। पूरे दिन मेरे स्कूल में भी मेरा दिल नहीं लगा। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत टेंशन में थी। रात वापस लौट आई। मेरी घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला, बेटा मेरे से चिपक के सो जा। मैं मम्मी से चिपक कर सो गई। मुझे रात को छत से फिर से आवाज आने लगी। मेरी नींद टूट गई और मेरे पापा भी जग गए। छत पर ऐसा लग रहा था कि
कोई भारी भरकम पत्थर से एक बॉल लुढ़का रहा है और कूद कूद कर खेल रहा है बच्चों की तरह। ये आवाज मेरे साथ साथ पापा ने भी सुनी। मैंने पापा को देखा और पापा ने मुझे। 2 या 3 मिनट रुक कर पापा बोले, बेटा सो जाओ, ध्यान मत दो, कुछ नहीं होगा। मैं मम्मी से चिपक कर लेट गई और मम्मी ने भी मुझे चिपका लिया और सोने के लिए बोला। ये सिलसिला 15 दिनों तक कम से कम चलता रहा। मम्मी और मैं दोनों खूब पूजा पाठ करने लगे। पंडित जी ने जो जो बताया वो सब किया और आखिर में 15 से 20 दिन के बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। कुछ महीनों बाद अक्टूबर और नवंबर का टाइम था। हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी थी। रास्ता जल्दी सुनसान हो जाता था और वो पहाड़ी जो हमारे घर के आगे थी बहुत ही डरावनी लगती थी और रात में तो सियारों की आवाज़ भी आती थी। अभी भी याद है वो डरावनी भयानक आवाज़ें, वो मंत्रों का उच्चारण रात के 3 बजे से 4 बजे तक। वो बहुत डरावना था दोस्तों। वो आवाज़ें नवंबर से आनी शुरू हुई। हम सो रहे थे। रात के 3 बजे एक आवाज़ आती है मंत्रों की। वो आवाज़ धीरे धीरे शुरू होती थी और फिर तेज़ हो जाती थी और फिर जब 4 बजते थे तो धीरे धीरे हल्की होनी शुरू हो जाती थी और फिर एकदम से बंद। ये आवाज हमारे पूरे परिवार को जगा देती थी। मैंने कई बार खिड़की से भी झांका बालकोनी की तरफ, पर कोई दिखाई नहीं देता था। मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान और घबराया हुआ था। ये बात हमने आस पड़ोस में भी पूछी कि क्या आपको आवाज़ सुनाई देती है सवेरे 3 से 4 बजे तक। जो उन्होंने बोला वो बहुत ही हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। मेरा पूरा परिवार और परेशान हो गया। इस बार तो हम पूजा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आत्मा खुद ही मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। हम बहुत परेशान थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके बालकोनी में जाने का फैसला किया और रात को 3 बजे का इंतजार करने लगी। आवाज आनी शुरू हो गई। मैं तैयार थी उसे देखने को कि वो कौन सा भूत है जो भगवान के मंत्र बोलता है। हिम्मत जुटाकर बालकोनी में छिपकर गई और मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, पर आवाज तो आ रही थी। अंदर से आवाज आई, बेटा नीतू अंदर आ जाओ। वो आवाज मम्मी की थी। मैं जल्दी से अंदर आ गई और पापा बोले, अब सो जाओ, बस बहुत हो गया।
समय गुजरने लगा। पूरी सर्दियां हमने इस आवाज के डर में गुजारी और गर्मियां आई। हमने फिर ट्राई किया देखने कि वो कौन है। एक शाम स्कॉन टेम्पल का ग्रुप हमारे घर के सामने से गुजर रहा था, हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए। उसमें से एक आवाज वही थी जो सवेरे 3 बजे मंत्रों का उच्चारण करती थी और जिसने हमें पूरी सर्दियां जगा के रखा। तब हम समझ गए ये कोई आत्मा नहीं बल्कि स्कॉन टेम्पल का एक मेंबर है। हमें जान में जान आ गई और एक बात सीखी, इस दुनिया में शरीर है तो आत्मा भी है और आंखों का धोखा और अफवाहें भी हैं। हमें समझदारी से चीज़ों का सामना करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की पहली सीख थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपका प्यार और आशीर्वाद